आम दोस्तों, कुरान पढ़ना जन्नत में जाने का एक रास्ता है और कुरान सुनना भी। तो चलो शुरू करते हैं। उन्हें मार्ग पर देने का दायित्व तुम पर नहीं बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है मार्ग दिखाता है। और जो कुछ भी माल तुम खर्च करोगे वह तुम्हारे अपने ही भले के लिए होगा और तुम अल्लाह के बताए हुए उद्देश्य के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य से खर्च ना करो। और जो माल भी तुम खर्च करोगे वह पूरा तुम्हें चुका दिया जाएगा और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। और यह उन मोहताजों के लिए है जो अल्लाह के मार्ग में गिर गए कि धरती में जीविकोपार्जन के लिए कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनके स्वाभिमान के कारण अपरिचित व्यक्ति उन्हें धनवान समझता है। तुम उन्हें उनके लक्षणों से पहचान सकते हो। वे लिपटकर लोगों से नहीं मांगते। जो माल भी तुम खर्च करोगे वह अल्लाह को ज्ञात होगा। जो लोग अपने माल रात दिन छिपे और खुले खर्च करें उनका बदला तो उनके रब के पास है और ना उन्हें कोई भय है और ना वे शोकाकुल होंगे। और लोग ब्याज खाते हैं और वे बस इस प्रकार उठते हैं जिस प्रकार वह व्यक्ति उठता है जैसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो। और यह इसलिए कि उनका कहना है कि व्यापारी भी तो ब्याज के सदस्य है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को वैध और ब्याज को अवैध ठहराया है। अंत जिसको उसके रब की ओर से नसीहत पहुंची और वह बाज आ गया तो जो कुछ पहले ले चुका वह उसी का रहा और मामला उसके अल्लाह के हवाले है। और जिसने फिर यही कर्म किया तो ऐसे ही लोग आग जहन्नम में पड़ने वाले हैं, उसमें वह सदैव रहेंगे। अल्लाह ब्याज को घटाता है और मिटाता है और सदकों को बढ़ाता है और अल्लाह किसी अकृतज्ञ हक मारने वालों को पसंद नहीं करता। निसंदेह जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए और नमाज कायम किया और ज़कात दिया उनके लिए उनका बदला उनके रब के पास है और उन्हें ना कोई भय हो और ना वे शोकाकुल होंगे। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह का डर रखो और जो कुछ भी आज बाकी रह गया हो उसे छोड़ दो यदि तुम ईमान वाले हो। फिर यदि तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध के लिए खबरदार हो जाओ। और यदि तौबा कर लो तो अपना मूलधन लेने का तुम्हें अधिकार है। ना तुम अन्याय करो और ना तुम्हारे साथ अन्याय किया जाए। और यदि कोई तंगी में हो तो हाथ खुलने तक मोहलत देनी होगी और सदका कर दो अर्थात मूलधन भी ना लो तो यह तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है यदि तुम जान सको। और उस दिन का डर रखो जबकि तुम अल्लाह की ओर लौटोगे। फिर प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ उसने कमाया पूरा मिल जाएगा और उनके साथ कदापि कोई अन्याय ना करो। ए ईमान लाने वालों, जब किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में ऋण का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। और चाहिए कि कोई लिखने वाला तुम्हारे बीच न्यायपूर्वक दस्तावेज लिख दे और लिखने वाला लिखने के से इनकार ना करे। जिस प्रकार अल्लाह ने उसे सिखाया है उसी प्रकार वह दूसरों के लिए लिखने का काम आए और बोलकर वह लिखे जिसके जिम्मे हक़ की अदायगी हो और उसे अल्लाह का जो उसका रब है डर रखना चाहिए और उसमें कोई कमी ना करनी चाहिए। फिर यदि वह व्यक्ति जिसके जिम्मे हक़ की अदायगी हो कम समझ या कमज़ोर हो या वह बोलकर ना लिख सकता हो तो उसके संरक्षक को चाहिए कि वह न्यायपूर्वक बोलकर लिख दे और अपने पुरुषों में से 2 गवाहों को गवाह बना लो। और यदि 2 पुरुष ना हो तो एक पुरुष और 2 स्त्रियों
स्त्रियां जिन्हें तुम गवाह के लिए पसंद करो गवाह हो जाएं। 2 स्त्रियां इसीलिए रखी गई है ताकि यदि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे, और गवाहों को जब बुलाया जाए तो आने से इनकार ना करे। मामला चाहे छोटा हो या बड़ा, एक निर्धारित अवधि तक के लिए है, जो उसे लिखने की सुस्ती से काम ना लो। यह अल्लाह की स्पष्ट से अधिक न्यायसंगत बात है, और इससे गवाही भी अधिक ठीक रहती है, और इससे अधिक संभावना है कि तुम किसी संदेह में नहीं पड़ोगे। हाँ, यदि कोई सौदा नकद हो जिसका लेन देन तुम आपस में कर रहे हो तो तुम्हारे उसके ना लिखने में तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं। और जब आपम में क्रय विक्रय का मामला करो तो उस समय भी गवाह कर लिया करो, और ना किसी लिखने वाले को हानि पहुंचाया जाए और ना किसी गवाह को। और यदि ऐसा करोगे तो यह तुम्हारे लिए अवज्ञा की बात होगी। और अल्लाह का डर रखो, अल्लाह तुम्हें शिक्षा दे रहा है, और अल्लाह हर चीज़ को जानता है। और यदि तुम किसी सफ़र में हो और किसी लिखने वाले को ना पा सको तो गिरवी रखकर मामला करो। फिर यदि तुम में से एक दूसरे पर भरोसा किए तो जिस पर भरोसा किया है उसे चाहिए कि वह यह सच कर दिखाए कि वह विश्वास पात्र है, और अल्लाह का जो सबका उसका रब है डर रखे, और गवाही को ना छिपाए। जो उसे छिपाता है उसे निश्चय ही उसका दिल गुनाहगार है। और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे भली भांति जानता है। अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, और जो कुछ तुम्हारे मन है। यदि तुम उसे व्यक्त करो या छिपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर वह जिसे चाहे क्षमा कर दे और जिसे चाहे यातना दे। अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। रसूल उस पर जो कुछ उसके रब की ओर से उसकी ओर उतारा ईमान लाया, और ईमान लाने वाले भी प्रत्येक अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाया। और उनका कहना यह है कि हम उसके रसूलों में से किसी को दूसरे रसूलों से अलग नहीं करते। और उनका कहना है कि हमने सुना है कि आज्ञाकारी हुए हमारे रब, हम तेरी क्षमा के इच्छुक हैं और तेरी ही ओर लौटना है। अल्लाह किसी जीव पर बस उसकी सामर्थ्य और समाई के अनुसार ही दायित्व का भार डालता है। उसका है जो उसने कमाया और उसी पर उसका वाबल आपदा भी है जो उसने किया है। हमारे रब, यदि हम भूले या चूक जाएं तो हमें ना पकड़ना। हमारे रब, और हम पर ऐसा बोझ ना डाल जैसा तूने हमसे पहले के लोगों पर डाला था। हमारे रब, और हमसे वह बोझ ना उठावा जिसकी हमें शक्ति नहीं, और हमें क्षमा कर और हमें ढांक ले और हम पर दया कर। तू ही हमारा संरक्षक है, अतएव इनकार करने वालों के मुकाबले में हमारी सहायता कर। अल्लाह सबका मालिक है, अल्लाह जो करता है सब अच्छा करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।